अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हर जस पद राग जोग जनाथरी 39 आरंभ हो रहा है। ताकू भूलो तू आने धियावे आमुगत किसे विद पाविरलो। ताकू भूलो तू आने धियावे आमुगत किस विध पाविरलो। गर्भवास में रक्षा कीनी नखचक तो ही बनाया रे। गर्भवास में रक्षा कीनी नखचक तो ही बनाया रे। देवल मांड कियो हर ऐसो माही रमण हर आयर लो। देवल मांड कियो हर ऐसो माही रमण हर आयर लो। ताकू भूलो तू आने धियावे आमुगत किस विद पाविरलो। देवल की तज बीज देखो केसो गाट हर ल्यायरलो। देवल की तज बीज देखो केसो गाट हर ल्यायरलो। तीन लोक फिर सभी हमें देखा ऐसो काहुन बनाया रे लो। तीन लोक फिर सब हमें देखा ऐसो काहुन बनाया रे लो। ताकू भूलो तू आने धियावे आमुगत किस विध पाविरलो। माही जरो खरे के साराख्या न्यारा न्यारा गुण राखेरिलो। माही जरो खारे के साराख्या न्यारा न्यारा गुण राखेरिलो। देखो सुनी लो बासा ले वो एक बाणी बहो भाकेरिलो। देखो सुन लो बासा ले वो एक बाणी बहो भाकेरिलो। ताकू भूलो तू आने धियावे आमुगत किस विध पाविरलो। खाड़ा खोचरा रे काटा सुटाले जतन करे दिन राती रे। खाड़ा खोचरा रे कांटा सुटाले जतन करे दिन राती रे। तीन लोक में जहाँ त्या फिर सी सायब रहे तेरे साथी रे लो। तीन लोक में जहाँ त्या फिर सी सायब रहे तेरे साथी रे लो। ताकू भूलो तू आने धियावे आमुगत किस विद पाविरलो। ए गुण तो सु सायब किया फिर किया ही जावे रे। ए गुण तो सु सायब किया फिर किया ही जावे रे। तू जड़ भूल रया है सायब तो रिजक दिराविरलो। तू जड़ भूल रया है सायब तो रिजक दिराविरलो। ताकू भूलो तू आने धियावे आमुगत किस विध पाविरलो। कह सुखे राम लाण तेरे जीवा पीव छाडर आन जीवारो रे। कह सुखे राम लाण तेरे जीवा
पीवे छाडर आन जेवारो रे, मिनखा जन्म अमोल के हीरो, कोड़ी साटे मत हार रे लो, मिनखा जन्म अमोल के हीरो, कोड़ी साटे मत हार रे लो, ताकू भूलो तू आन धियावे, आमुगत किस विध पावे रे लो। महाराज फरमा रहे हैं, आप अपने सत्य स्वरूप, सच्चे स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमात्मा स्वरूप भूलकर अन्य की तरफ दौड़ लगा, अन्य को प्राप्त करने के लिए भाग रहे। महाराज फरमाने की जो आपसे अन्य है वो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, कितना ही दौड़ लगा, कितनी ही दौड़ लगा लो, जो आपको प्राप्त है वही आपको मिलेगा, दूसरा आपको कुछ मिल सकता है। मिल भी जाएगा तो उसका सहयोग होगा थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय बाद उसका वियोग होना अवश्य संभव। तो महाराज कह रहे हैं कि तू दूसरों की प्राप्ति के लिए तू इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि तू अपने आप को ही भूल जाता है, दौड़ने दौड़ने दौड़ने, और दौड़ने के बावजूद भी दूसरा तुझे मिलने वाला नहीं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले, सातन चाले दागो, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो, कल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। कह रहे महाराज इसमें से आप एक भी साथ लेकर जाने वाले, और उसकी प्राप्ति के उपाय में तुम अपने आप को ही भूल जाए। ताकू भूलो तू आन दिया, बताओ तू अन्य की तरफ दौड़ लगाने में लगा ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, तो तेरी मुक्ति कैसे हो, बंधन कैसे छूटे? ये अन्य की प्राप्ति का ही तो बंधन है, जो मैं नहीं हूं, जो मेरे पास नहीं है, उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, यही तो बंधन है, और वो प्राप्त तुझे होने वाला नहीं। तो क्यों तू व्यर्थ ही इस बंधन में पड़ा है? अपने समय को, अपनी श्वासों को, अपने आनंद को क्यों ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहा है? क्यों नहीं तू अपने ही आनंद को, अपने ही स्वरूप को, जो तेरा परमात्मा स्वरूप है, जो तेरी आत्मा परमात्मा का अंश है, क्यों नहीं उसकी पहचान कर ले? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख रास। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की आनंद की राशि है, लेकिन तुझे उसकी पहचान नहीं हो रही है। उसकी पहचान केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से ही हो सकती, इसके बिना। इसीलिए सदगुरु याद दिला रहे, ताको भूलो तू आन ज्ञान, अपने को भूल कर तू आन को ध्यान, या मुगत किस विध पाव, कैसे तू तेरी मुक्ति हो, कैसे तेरी दौड़ रुकेगी, कैसे तेरा भागना दौड़ना मिटेगा, कैसे तेरा 84 लाख जीवाजून में, जीवाजून की जो यात्रा तू कर रहा है
वो यात्रा कैसे ठहरेगी? कब रुकेगी यात्रा? जब तक तेरे गट के भीतर अन्य को प्राप्त करने की वासना रहेगी, तब तक तो ये यात्रा में ही रहेगा, दौड़ लगाता ही रहेगा। विश्राम निज घर में प्राप्त नहीं कर सकता, और तुझे विश्राम मिलेगा तो निज घर में ही मिलेगा। यात्रा में कभी विश्राम मिलता नहीं। यात्रा में तो कष्ट ही होता। तो महाराज कह रहे ताको भूलो तू आने ध्यावे आ मुगत किस्मत पावे लो। देखो वो परमात्मा राम जी, जिसके आप अंश, जिसकी जाति के आप, वो कैसे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए। गर्भवास में रक्षा की, नक्षत्र तो ही बनाए। देखो गर्भवास जैसी अब की जगह में, मुश्किल जगह में, काल कोठरी में, पानी के बीच में, जठरा अग्नि के बीच में, मलमूत्र की थैली के बीच में, यहाँ पर श्वास लेने में आती नहीं है, पांव पसार सकते नहीं है, ऐसी जगह में तुझे बचाया, रक्षा की थी। और नक्षक तो ही बनाया, एडी से लगाकर चोटी तक तेरे सारे अंगों का वहां निर्माण हो। अपनी अपनी जगह सब चीजें तेरी ठोड़ की ठोड़ बनाई, जो जहां जहां आवश्यक थी सब चीजें तुझे इस शरीर में परमात्मा ने तो बख्शिश की। कौन कर सकता है ऐसा? कौन बना सकता है? किसके सामर्थ्य है कि जो ऐसा बना ले? कोई ऐसी मशीन आई है जो रोटी से खून बना दे? लेकिन ये परमात्मा ने कैसी अद्भुत शरीर की रचना की है, जो रोटी खाते हैं और खून बन जाते हैं। तो गर्भवास में रक्षा की नहीं, नक्षक तो वही बनाया। देवल मांड क्यों हरे सो माई रमण हर आया रे लो। क्या करे? देवल मांड क्यों हरे सो, ये परमात्मा ने ही आपकी तन रूपी देवल को मांडा है, बनाया है, चित्रित किया है। देवल मांड क्यों हरे सो, ऐसा देवल, ऐसा मंदिर बनाया है। और इस देवल में रहने कौन आए? इस घर में, इस मंदिर में कौन रह रहा है? तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है। ये आत्म देव कौन? ये परमात्म देव के ही अंश है, जो इस तन रूपी देवल में निवास करे। यानी आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आप स्वयं ही परमात्मा है। लेकिन आपने अपनी आत्मा को अन्य के साथ जोड़ रखा है, इसलिए परमात्मा नहीं बने, इसलिए आत्मा ही रह गए। यदि आपने अपनी चेतना को अन्य से हटा लो तो आप परमात्मा ही हो, दूसरे नहीं। तो कह रहे महाराज देवल मांड कियो हरे सो और माई रमन हराया। वो हरि परमात्मा, वो हरि परमात्मा ही आपके अंदर निवास कर रहे हैं इस देवल में, दूसरे नहीं है कोई। और देखो महाराज ने कह रहे हैं कि देवल कैसा बनाया, देवल की तजबीज देखो कैसा गाठ हर लिया है। इस देवल का जो बनाया है ये मंदिर, ये तरीका देखो, इसकी तजबीज देखो, कैसा अद्भुत है, कैसा विलक्षण है, कैसा ये अनोखा बनाया है। वो बड़ा अद्भुत विलक्षण अनोखा ये मंदिर बनाया आपके लिए, ऐसा कोई दूसरा बना नहीं सकता। कैसा गाठ हर लिया, ठोड़ की ठोड़ सब चीजें आवश्यकता अनुसार। मैं कैसी जगह में ठोकर नहीं लगी, बस बाहर ऐसी जगह बनाया कि जरूरत हर एक चीज आवश्यकता अनुसार बिल्कुल वैसे के वैसे।
जैसी जैसी आवश्यकता थी वैसी वैसी सब चीजें इसमें, कोई कीड़े मकोड़े नहीं घुस सके। हाँ, सब चीजें वैसे के वैसे रखी है। बिल्कुल अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। सब सुविधाएं इसके अंदर परफेक्ट रूप से बनाई। 3 लोक फिर हम सब देखिया, ऐसो काऊ न बनाया। हमने 3 लोक में फिर कर देखा है, ऐसा बनाने वाला परमात्मा के सिवाय दूसरा हमें कोई देखा ही नहीं, मिला ही नहीं कि ऐसा बना सके हूबहू जैसा परमात्मा ने बनाया है। ऐसा कोई बना पाया आज दिन तक? कितने युग बीत गए। बनाने की सामग्री कितनी सी है, सामग्री से सारा कुछ बनाया है। एक बूंद से, एक जल की बूंद से इतना सर्वंग संपान शरीर बना पाना किसके सामर्थ्य की बात है? केवल और केवल परमात्मा ही इस कार्य को कर पाने में समर्थ है। और क्या कह रहे महाराज? माई जरोखा रे कैसा राख्या, न्यारा न्यारा गुण राखे रे। अंदर जरोखे रखे हैं। मंदिर बनाया ना, मंदिर में जरोखे भी होते हैं। हाँ, इसके अंदर परमात्मा विराजमान है और वो जरोखों से ही परमात्मा देखते हैं। जो अपनी आंखें हैं ये जरोखा है देखने के लिए, कान है ये सुनने का जरोखा है, मुंह है वो बोलने का जरोखा है। इस मंदिर के अंदर इतने सारे जरोखे भी रखे हैं। मुंह को नाक से, हाँ, है नाक आप बोली है वो स्पष्ट निकल सके। हाँ, बोलने की भाषा वो भी है। और नाक भी एक जरोखा जिससे श्वास अंदर ले रहे। तो माई जरोखा रे कैसा राख्या, न्यारा न्यारा गुण राखे। सबका अलग अलग गुण है, सबकी अलग अलग खासियत है, सबका अलग अलग कार्य है। हाँ, सब अपनी अपनी जगह सब लगाई व्यवस्थित तरीके से, एकदम परफेक्ट। तो देखो सुन लो बासा ले, एक वाणी वो वाक्य। एक जरोखा जो है देखने के काम आता है, दूसरा जरोखा सूंघने के काम आता है, और तीसरा जरोखा देखने के, सुनने के और सूंघने के, और एक बोलने के काम आता है। ये सब जरोखे हैं तभी सब कर पा रहे, नहीं तो कैसे कोई भला कर पाता। इन सब जरोखों के माध्यम से इस शरीर की रक्षा होती है। कैसे होती है? ये नहीं हुए तो खाड़ा खोचरा कांटा सुटाड़े, वो परमात्मा इनके भीतर ध्यान रखते रहते हैं इन जरोखों के माध्यम से, कि ये कहीं खाड़े में नहीं पड़ जाए, खोचरे में नहीं पड़ जाए, खाले कांटे खिल्लों पर इसका पांव नहीं चला जाए। कौन ध्यान रखते है? वो परमात्मा जो अंदर बैठे हुए हैं, चेतन परमात्मा जो अंदर बैठे हुए हैं, वो इन जरोखे के माध्यम से देखते रहते हैं कि ये इसको कहीं तकलीफ नहीं हो जाए, कष्ट नहीं हो जाए, कि ये गलत जगह पांव नहीं धर दे। वो सब ध्यान परमात्मा ही रखते। खाड़ा खोचरा रे कांटा सुटाड़े, जतन करे दिन रात तुझे बचाने का प्रयास कर, दिन रात तेरी रक्षा करने का प्रयास कर, दिन रात तुझे अच्छा रखने का प्रयास कर, स्वस्थ रखने का प्रयास कर। उनका प्रयास क्या होता है? तू अच्छे से रहे, और 3 लोक में जहां त्यों फिर से सायब रहे तेरे साथ। देखो परमात्मा कैसे है, इस तन देवल के बीच में आत्म देव जो विराजमान है। तू 3 लोक 14 भवनों में कहीं भी चला जाए, कोई भी देह धर ले, सब जगह वो तेरे साथ चेतन तत्व के रूप में है मौजूद। वो तेरे से अलग नहीं है, लेकिन तू उसे दूर मानता है, इसलिए उनको खोजने के लिए बाहर भटकता है, कस्तूरी के मृग की तरह फिर सूंघे घास। उनको खोजने के लिए तू घास को सूंघता है, जबकि उसे पता ही नहीं है कि जो खुशबू आ रही है वो उसकी नाभि में से ही आ रही है। तो 3 लोक में जहां त्यों फिर सी सायब रहे तेरे साथ ही रहे। वो सायब तेरे साथ ही है, तेरे से दूर बिल्कुल भी नहीं। तेरा तन का कपड़ा तेरे से दूर है, लेकिन वो सायब परमात्मा तेरे साथ। तू कहीं भी चला जा, चाहे अंधेरे में चले जा, चाहे उजाले में चले जा,
चाहे रात में चले जा, चाहे दिन में चले जा, चाहे देश में चले जा, चाहे विदेश में चला जा, कहीं भी रहे, कहीं भी जा, सब जगह वो तेरे साथ, तेरा साथ वो कभी छोड़ते नहीं। जो तू गेले चालसी तरसी आछा काम, तू 8 पोर थारे कने हाजिर रहसी राम। वो राम जी तो तेरे साथ में ही है, हाजिर ही है। हाँ, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, बस आपको देखना है, वो तो हाजिर है, खड़े हैं, आपके साथ में हैं, आपका सहयोग करने के लिए, तैयार, आपको आगे बढ़ाने के लिए। परमात्मा का तो हमेशा सहयोग बना ही रहता है, चाहे कोई उसे याद करे न करे, वो तो अपना कार्य, अपना बिड़त, सबको रिजेक्ट पहुंचाने का, सबकी सहायता करने का, सबको हेल्प करने का कर ही रहे वो। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। कमी है तो कि अपन उनको ऐसे कृपा करने वालों को, ऐसे दया करने वालों को, ऐसे मेहर करने वालों को याद नहीं करते। महाराज कह रहे उनको आप याद करो तो आपका सारा काम सर जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, गेबव हो जाएगा। आप उनको एक पल के लिए भी मत बिसरो, मत भूलो। ये गुण तो सु साहेब किया, और फिर किया ही जावे। कैसे अद्भुत विलक्षण गुण रखे इस शरीर में, सर्वंग संपान शरीर, इसकी इच्छा देवता भी करते। ऐसा अद्भुत विलक्षण शरीर अपने को रहने के लिए दिया, और फिर इनके अंदर और गुण रखते ही जाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ एड ऑन करते ही जाते, कुछ ना कुछ नया नया बनाते ही रहते, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता ही रहता है, अच्छे से अच्छा इसको परिष्कृत करते ही रहते हैं। जो भी सुधार उनको लगता है वो चलता रहता है, विकास होता रहता है, इसके अंदर विकास करते रहते हैं, आवश्यकता के अनुसार इसमें आविष्कार होते रहते हैं। ये भी सब ऑटोमेटिक हो रहे हैं, जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसा वैसा इस आविष्कार ऑटोमेटिकली के भाव इस शरीर के संग जुड़ जाता है। एक गुण तो सु सायब किया, फिर किया ही जावे। देखो सायब कितने अद्भुत है, विलक्षण, इतने सारे गुण रखे और फिर और नए नए गुण और एड ऑन करते जा रहे, रखते ही जा रहे। और ऐसे सायब को रे जड़ भूल रहा है सायब तो ही रिजेक्ट दे रहा है। जड़ तू ऐसे परमात्मा को भूल रहा है, और भूलने के बावजूद भी वो उपकार करने में उनकी कमी नहीं। गलती तुम कर रहे हो, लेकिन वो आपकी गलती को देख नहीं रहे, उनकी दृष्टि आपकी गलती की तरफ आई। उनका तो जो बिड़द है उपकार करने का, वो किए जा रहे, वो अपने स्वभाव पे, अपने बिड़द पर अड़िग है, चल रहे हो बराबर, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते जा रहे। वो हमेशा अच्छा ही करते, कुछ बुरा होता है तो अपनी गलतियों से होता है, साहब की तरफ से कोई कमी। लेकिन अपन क्या करते हैं, दोष दे देते हैं। हाँ, दोष तो अपना होता है। तो महाराज कह रहे क्या करना चाहिए, सुधरी सौंपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, रामचरण व दास की नन राखे। जो कुछ भी सुधरा है वो सब राम जी ने किया, और जो कुछ बिगड़ा है वो हमारी गलतियों से, हमारी नादानियों से, हमारी अज्ञानता से, हमारी नासमझी से, हमारे अंदर समझ की कमी होने की वजह से बिगड़ा। हम अपनी समझ को ठीक करें। रे जड़ भूल रहा है सायब तो ही रिजेक्ट दे रहा है। देखो तू उसे भूल रहा, याद नहीं कर रहा है, फिर भी तेरे कोई कमी है क्या? उन्होंने कोई कमी रखी क्या? तू याद नहीं भी कर रहा है तो भी वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे कै सुखराम लाणती जीवा बंगला, लाणती जीवा रे पीव छाडर आनज वारो रे। महाराज कह रहे हैं जीव तुझे लानत है, तू ऐसे कृपा करने वाले, दया करने वाले, मेहर करने वाले
पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य के ऊपर न्योछावर हो रहा है, अन्य के ऊपर वारा जा रहा है, अन्य से प्रभावित हो रहा है, अन्य से सुखान्वित हो रहा है, अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा रख रहा है, अन्य को प्राप्त करना चाहता है। क्या करेगा तू प्राप्त करके? क्या मिलेगा तुझे प्राप्त करके? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कह रहे महाराज, मिनखा जन्म अमोलक हीरो, कोड़ी साटे मत हारो। कह रहे महाराज, ये मिनखा जन्म जो आपको मिला है ये बड़ा अमोलक है, बेशकीमती है, हीरे के समान है, इसकी कीमत बहुत अधिक है। तो इसे आप कोड़ी के बदले हारो मत। केवल कोडियां प्राप्त करने में, इकट्ठा करने में इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ मत गंवाओ। ऐसा कह रहे हैं। आपको इस शरीर के माध्यम से अपने ही स्वरूप को जान लेना है, अपने ही स्वरूप को पा लेना है। जो आपका स्वरूप है वो पूर्ण है। उस पूर्णता के स्वरूप को पा लोगे तो बार बार अपूर्णता में नहीं आओगे। बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले, बंगला अजब बना महाराज जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच भवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच भवन का खंबा। आवत जावत कछु नहीं दिसे, यही बड़ा अचंबा। आवत जावत कछु नहीं दिसे, यही बड़ा अचंबा। मंगला खूब बड़ा महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज जिसमें परमेश्वर बोले। 3 गुणों की एक बनाई, 5 तत्व का गारा। 3 गुणों की एक बनाई, 5 तत्व का गारा। राम नाम की छात डढ़ाई, चेतन है चेजारा। राम नाम की छात डढ़ाई, चेतन है चेजारा। मंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बना महाराज जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले के 4 बुर्ज है, बेहतर बड़ा कंगूरा। इस बंगले के 4 बुर्ज है, बेहतर बड़ा कंगूरा। 360 चिनावण लाग्या, जब से हुआ चौफेरा। 360 चिनावण लाग्या, जब से हुआ चौफेरा। मंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बना महाराज जिसमें परमेश्वर बोले। इस बंगले में सुरता नाचे, मनवा ताल बजावे। इस बंगले में सुरता नाचे, मनवा ताल बजावे। सुरत निरत का बजरया बाजा, राग छति सो गावे। सुरत निरत का बजरया बाजा, राग छति सो गावे। मंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब बना
नारायण देखे, सूरत राम से ठाके, जिन नैना नारायण देखे, सूरत राम से ठाके। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दिल की दुविधा भागे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दिल की दुविधा भागे। मंगला खूब मना महाराज, जिसमें नारायण बोले। मंगला अजब मण्या महाराज, जिसमें परमेश्वर बोले। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान, धन्य हो केवली भगवंतान, धन्य हो जीवाधार जात, धन्य हो मोक्ष के मार्गान, धन्य हो अनंत कोटि क्षमतान, धन्य हो राम समान राम राम सा सब संतान है, सत्संग है। राम 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 राम।